हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में आते ही सबसे पहले हमको न्यू का ऑप्शन दिखाई देता है। इसका मतलब ये है जब हम कोई डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं सेव किया हूँ टुडे नाम से इस डॉक्यूमेंट को, और इस डॉक्यूमेंट में मैं काम कर रहा हूँ इस तरह से, और काम करते करते मुझे नया डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ पर फाइल मेन्यू में आया और यहाँ पर न्यू में क्लिक करूंगा और ये पूछ रहा है कि पुराने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो या नहीं, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू। तो यहाँ पर मैं सेव करना है तो सेव कर दूंगा और नहीं करना है तो नहीं करूंगा, तो सेव कर देता हूँ। अब इस तरह से पुराना डॉक्यूमेंट जो ओपन करके रखा था वो सेव हो गया और न्यू डॉक्यूमेंट में खुल गया। जैसे ही न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होगा तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट नाम से ओपन हुआ दिखाई देगा। फाइल मेन्यू में जाएंगे और ओपन दिखाई देगा। जब हम कोई न्यू डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होते हैं और हमें पुराने डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, उस सिचुएशन में हम यहाँ पर आते हैं, Ctrl+O प्रेस करते हैं या फिर ओपन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए कोई पुराने डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। ओपन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। तो थोड़ी देर पहले आपने देखा कि मैं एक टुडे नाम से डॉक्यूमेंट ओपन किया था, वो इसी फोल्डर में सेव था। ये फाइल है हमारा, इस फाइल को मैं ओपन करूंगा तो टुडे नाम का फाइल ये ओपन हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है सेव। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+S। जब भी कोई हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं उस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S या फिर सेव फंक्शन का यूज किया जाता है। तो आइए मैं यहाँ पर सेव करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आया, मैं सेव में क्लिक करता हूँ। सेव में क्लिक करने के बाद यहाँ पर पाथ सिलेक्शन करेंगे तो मैं इसी में कर दे रहा हूँ। फाइल नेम में आएंगे और यहाँ पर फाइल नेम लिखेंगे। मैं फाइल का नाम रन लिख देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर सेव कर दिया। इस तरह से हमारा डॉक्यूमेंट है सेव हो गया, ये देखो। अब नेक्स्ट हमारा फाइल में जाएंगे, नेक्स्ट में सेव अस है। जब कोई डॉक्यूमेंट पहले से सेव हुआ है और उसी डॉक्यूमेंट में कुछ नया एडिट कर दिए और उसे सेव करना है तो सेव अस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फाइल मैं थोड़ी देर पहले ही सेव किया था और थोड़ा सा एडिट करके फिर से मैं सेव अस करूंगा। सेव अस में क्लिक करूंगा और यहाँ पर फिर से रन टू के नाम पे सेव कर देता हूं। तो इस तरह से सेव अस का इस्तेमाल करते हुए डॉक्यूमेंट 2 सेव कर दिए। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है प्रिंट। जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी में प्रिंट करना है तो Ctrl+P प्रेस करेंगे या फिर इस फंक्शन में आकर के प्रिंट करेंगे। प्रिंट में क्लिक करते यहाँ पर दिखाई देगा आपके कंप्यूटर में अटैच प्रिंटर के नाम, तो मैं यहाँ पर PDF में प्रिंट कर देता हूँ, ये वाला है। और यहाँ पर जो भी सेटिंग्स करना है तो यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं सीधा आया प्रिंट में क्लिक कर देता हूँ तो ये इस तरह से प्रिंट आउट निकल जाएगा। पर मैं यहाँ पर PDF में किया हूँ तो यहाँ पर PDF में सेव हो जाएगा। तो आइए मैं इसे सेव कर लेता हूँ। हेलो नाम से सेव। चलिए अभी जो सेव किया वाला फाइल को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ। दिस PC में गया और मैं जो सेव किया उस फोल्डर का नाम था डॉक्यूमेंट और मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे आया। अभी जो PDF सेव किया था उस PDF का नाम हेलो था तो यहाँ पर मुझे मिल गया। मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन करूँगा तो ये रहा, ये डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो गया। मैं प्रिंट में जा रहा हूँ। प्रिंट में क्लिक करने के बाद ये प्रिंटर्स के नाम है। उसके बाद पेज रेंज, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे पेजेस हैं तो ऑल पेज कर देंगे तो पूरे के पूरे पेज प्रिंट आउट हो जाएगा। अगर आपको पेज सेटअप करना है यानी कि कुछ गिने चुने पेज को प्रिंट आउट निकालना है तो यहाँ पर पेज में आकर के सेलेक्ट करेंगे और 1 से लेकर के 5 तक या 10 तक आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ कॉपीज, एक पेज के कितने कॉपी निकालना चाहते हैं
5 2 2 जितना भी निकालना चाहते हैं यहाँ पर सेट करेंगे और अप्लाई करके प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। प्रिंटर्स ने PDF सेलेक्ट किया था, इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है प्रिंट में जाएंगे, क्विक प्रिंट करेंगे। पर मेरे स्क्रीन पर सेव प्रिंट आउटपुट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं प्रिंटर्स में PDF सेलेक्ट कर लिया था। आइए चलते मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है फाइल में जाने के बाद प्रिंट में जाएंगे और प्रिंट प्रीव्यू। इसके माध्यम से हम पेज को प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि हमारा पेज किस तरह से प्रिंट आउट होगा। और इसी तरह से यहाँ से सेटअप करना है तो सेटअप भी कर सकते हैं। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू से एग्जिट हो जाता हूँ। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है पेज सेटअप। जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, बनाने के बाद प्रिंट आउट निकालने से पहले पेज सेटअप किया जाता है। उस पेज सेटअप का फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आइए पेज सेटअप कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पेपर साइज। तो यहाँ पर पेपर साइज में लेटर सेलेक्ट हुआ है। आपके प्रिंटर में जिस साइज का पेपर लगा हुआ है उस साइज का पेपर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर A4 साइज सेलेक्ट कर देता हूँ। इसी तरह से ओरिएंटेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप किस तरह से पेज प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। पोर्ट्रेट में करेंगे तो इस तरह से निकलेगा और लैंडस्केप करेंगे तो इस तरह से निकलेगा। अब मैं यहाँ पर पोर्ट्रेट में प्रिंट करूँगा और यहाँ पर दिखाई दे रहा है मार्जिन्स। तो मार्जिन्स में यहाँ पर लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जितना भी जगह छोड़ना है तो उस हिसाब से यहाँ पर पॉइंट्स या नंबर्स डालेंगे। तो आइए मैं यहाँ पर 0.5 और राइट में भी इसी तरह से सेट करूँगा। तो यहाँ पर प्रीव्यू देखते रहिएगा। इस तरह से, और इतना सेट करने के बाद आप ओके कर देंगे। तो जब भी आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो इसी सेटअप से बाहर आ जाएगा। अब आते हैं सेंड ईमेल। अब सेंड ईमेल का मतलब है जब भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं और ईमेल से किसी को सेंड करना है तो इस फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है अबाउट वर्डपैड। वर्डपैड के बारे में जानकारी लेना है तो अबाउट वर्डपैड में क्लिक करके इसकी जानकारी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है एग्जिट। वर्डपैड से एग्जिट होना है, यानी कि बाहर आना है या क्लोज करना है तो एग्जिट बटन में क्लिक करके एग्जिट हो सकते हैं।